नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि हैश डायग्राम्स क्या होते हैं। ठीक है, टॉपिक लिख देता है आज का। हैश डायग्राम्स। तो देखो, पहली बात, ये जो हैश डायग्राम है ये सिर्फ पोसेट्स पर ही लागू होता है। ठीक है, ये सबसे पहली बात याद रखिएगा। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं पोसेट का। ठीक है, सेट है A इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, और एक जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है कि सेट A तो हमने लिया और रिलेशन है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, लेस देन इक्वल टू का ये हमने रिलेशन लिया है, तो ये एक पोसेट हो गया। ठीक है, चाहे तो अभी हम जो रिलेशन का ये है रिलेशन सेट है वो हम लिख लेते हैं। तो देखो, पहली बात तो 1,1 2,2 3,3 4,4 ये सब तो आई गई, करेक्ट, क्योंकि 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, करेक्ट, ये सब है। नेक्स्ट 1,2 क्योंकि 1 2 से कम है, देन 1,3 एंड 1,4। ठीक है, ये सारे के सारे वैलिड है। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है 2,3 एंड 2,4, ओके, एंड फाइनली 3,4। ठीक है, तो ये ऐसे सारे रिलेशंस हमने बना लिए हैं। अब हम जो डायग्राफ है वो बनाते हैं। तो देखो, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ओके। 1 चाहे तो इसे बाद में बना लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो 1,1 2,2 3,3 4,4, करेक्ट। 1,2 लाइक दिस, 1,3 इस तरह से, एंड 1,4, ओके, यहाँ तक हो गया। 2,3 तो 2,3 2,4 2,4 एंड 3,4। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये सारे के सारे एंटीसिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी है, ओके। अब पहली बात, इसे हमें हैश डायग्राम कैसे बनाना है उसके 4 रूल्स है। ठीक है, 4 रूल्स है। तो रूल नंबर 1 तो यही है कि डायग्राफ बना लो। ठीक है, ये है रूल नंबर 1, डायग्राफ बना लो। नेक्स्ट जो रूल आता है वो है जो लूप से, ठीक है, जो लूप से उसे सारे निकाल दो। तो जैसे ये 1 2 3 4 है, ये सब हट जाएंगे, ये सारे लूप्स। तो एक बार बना लेता हूँ। ये क्यों हम हटा देते हैं ये मैं बताता हूँ, पर पहले सारे के सारे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारे एरोज अभी भी रहेंगे, ओके, 1 2 3 4 दिस, ओके। ठीक है, सारे सेल्फ लूप्स जो है वो हमने हटा दिए। अब देखो, हैश डायग्राम जो है ना, ये धीरे धीरे अभी हैश डायग्राम की ओर बढ़ते जा रहा है। हैश डायग्राम जो है वो सिंप्लीफाइड वर्जन है डायग्राफ्स का। ठीक है, मतलब सिर्फ पोसेट्स वाला डायग्राफ्स का। ठीक है, से उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है। अब हमें पता है कि हर एक पोसेट का जो डायग्राफ बनेगा उसमें तो सेल्फ लूप्स हर पॉइंट पे रहेगा ही। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो होगा ही ना, एक पोसेट रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, तो हर एक पॉइंट पे एक लूप तो रहेगा ही। तो अगर हमें पता है कि लूप रहेगा ही रहेगा तो बनाने की क्या ज़रूरत? ठीक है, मतलब अगर पता है हमें कि लूप इधर बनेगा ही बनेगा, इधर भी लूप बनेगा 3 पे बनेगा, 4 पे बनेगा, अगर और भी पॉइंट्स रहे तो उधर भी लूप बनेगा ही बनेगा, पता है हमें, क्योंकि रिफ्लेक्सिव इंक्लूडेड है इसमें। तो फिर ये लूप्स बनाने की क्या ज़रूरत? पता है तो छोड़ दो, मत बनाओ, ओके। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें करना पड़ता है वो है, ये सेकेंड स्टेप हुआ, सेल्फ लूप्स सारे हटा दिए।
नेक्स्ट हमें करना पड़ता है कि ट्रांजिटिव जो एजेस है, जो ट्रांजिटिव एजेस है उसे हमें हटा देना है। अब ट्रांजिटिव एजेस का मतलब ये है कि क्योंकि हमें ये पता है कि ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा, करेक्ट। तो जो ट्रांजिटिव एजेस है वो हमें हटा देना है ताकि जो डायग्राम है वो और भी सिंपल हो जाए। ओके, तो 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3, 2 से 4 जा रहा है, ठीक है। ये मैं ले रहा हूँ 1 से 2, 2 से 4, तो ऐसे घूम कर जा रहा है। क्या हमें 1 से 4 कोई डायरेक्ट रास्ता दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो इसे हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ऐसे घूम कर जा रहा है ना, तो एक स्ट्रेट रोड भी हमें मिलेगा, एक स्ट्रेट रास्ता भी हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मिल रहा है तो फिर उसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, काट देते हैं, ठीक है। हमें जितना सिंपल करना है ना उतना सिंपल, मतलब जितना सिंपल पॉसिबल है उतना सिंपल हमें करना है। ओके, तो 1 से 4 का जो ये वाला लाइन है इसे हमने काट दिया। ओके, नेक्स्ट 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, ऐसे घूम कर जा रहा है। 1 से 3 एक डायरेक्ट रास्ता है, तो उसे काट देंगे। नेक्स्ट ठीक है, 1 का तो सारे हो गए, 1 ओके 1 से हो गए। 2 से 3 जा रहा है और 2 से 3 से 4 जा रहा है, ऐसे घूम कर। 2 से 4 एक डायरेक्ट रास्ता है, तो इसे भी हम काट देंगे। तो बचा क्या? 1 2 3 4, कुछ यही बचा है अभी, करेक्ट, यही बचा है अभी। फाइनल जो स्टेप है, चाहे तो मैं इधर लिख देता हूँ, रिमूव, पहला जो स्टेप था वो है रिमूव लूप्स। दूसरा स्टेप था रिमूव लूप्स, तो ये बना। तो यहाँ से हमें क्या करना है, नहीं एक्चुअली फर्स्ट स्टेप था डायग्राफ बनाओ। ओके, मेक डायग्राफ, ठीक है, ये तो पहला स्टेप था। दूसरा क्या था? रिमूव लूप्स। तीसरा क्या था? रिमूव ट्रांजिटिव एजेस, ठीक है। डायग्राफ बन गया, लूप्स हटा दिए, ट्रांजिटिव एजेस हटा दिए। फाइनल जो स्टेप आता है, एरोज मस्ट ऑलवेज पॉइंट अपवर्ड्स, ठीक है, चाहे तो लिख देते हैं एरोज मस्ट ऑलवेज पॉइंट अपवर्ड्स, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अच्छे से दिख रहा है या नहीं। ओके, बहुत क्लियर है। तो एरोज जो है ये हमेशा ऊपर ही पॉइंट करेंगे, ऐसे ये साइडवेज फिर नीचे कभी नहीं, हमेशा ऊपर पॉइंट करना चाहिए। तो फाइनली कैसे बनेगा? 1 2 3 4 पॉइंट 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 एंड पॉइंट। 1 2 की ओर जा रहा है, 2 3 की ओर जा रहा है, 3 4 की ओर जा रहा है। ऐसा ही है ना, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, ऐसा ही है। तो अगर ऐसा ही है और हमें पता है कि ये जो एरो है, ये एरो हमेशा ऊपर ही पॉइंट करेगा, तो अगर मैं इस तरह से एक लाइन बना दूँ डायरेक्ट, ठीक है, पॉइंट है इधर, एक पॉइंट है, ऐसा है पॉइंट, ठीक है। अगर मैं ऐसा लाइन बना दूँ तो भी तो मुझे पता है कि ये 1 से 2 ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये जो 1 और 2, सिर्फ 1 और 2 को देखो, ठीक है, अभी के लिए सिर्फ 1 और 2 को देखो। ऐसा तो नहीं कि 1 और 2 सिर्फ एक लाइन बना दिया तो उसका मतलब 2 से 1 भी जा सकता है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि वो रूल है कि 1 से 2 ही जाएगा, हमेशा ऊपर ही पॉइंट करेगा, ठीक है, हमेशा ऊपर ही पॉइंट करेगा। हाँ, अगर सोचो ऐसा कुछ रहता कि 1 2 3 4 और मैंने इस तरह से एक लाइन बना दिया, तो फिर क्या होता? तो फिर 2 2 1 होता, ठीक है, 2 2 1। लेकिन इस केस में यह 1 से 2 ही पॉइंट कर रहा है, क्यों? क्योंकि 2 ऊपर है 1 के। फाइन। तो फाइनली हमारे जो हैश डायग्राम है वो ये है, दिस। ओके, यहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ से वैसे चेंजेस करते 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 हमने इतना सिंपल डायग्राम तक लेकर आए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि इससे तो हमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है,
तो ये भी हम देख लेंगे कि कैसे हैश डायग्राम्स के बहुत आसानी से हम डायग्राफ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये भी अब हम देख लेंगे। तो समझ में आ गया कि हैश डायग्राम कैसे बनाते हैं। पहले डायग्राफ बनाओ, फिर लूप्स हटा दो, फिर ट्रांजिटिव एजेस भी हटा दो, और हमेशा जो एरोज है वो हमेशा ऊपर पॉइंट करने चाहिए, हैश डायग्राम बन जाएगा। फाइन, ओके। तो एक काम करते हैं अभी, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। So the next example is set S is equals to 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8। ठीक है, ये सेट है, और जो पोसेट है वो कुछ इस तरह से S डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी आपको पता है कि क्या होता है। जैसे कि सोचो 4 है, 4 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो फिर जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, करेक्ट। तो इस केस में हमें अगर बहुत छोटे से सिंबल में दिखाना है तो ऐसे दिखाते हैं 2 डिविजिबल 4। मतलब ये जो लाइन है ना, ये ऐसा नहीं कि 2 4 नहीं, 2 स्ट्रेट लाइन 4। तो इसका मतलब ये है कि 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 आएगा, या फिर 2 डिवाइड्स 4 ऐसे कहा जाता है। तो इसी तरह से हमें इसमें रिलेशन देखना है कि ऐसे कौन से नंबर है, जैसे कि 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, ऐसे करके हमें रिलेशंस बनाने हैं। तो चलो बना लेते हैं। R इज इक्वल्स टू, देखो सबसे पहली बात 1 डिवाइड्स 1, 2 डिवाइड्स 2, 4 डिवाइड्स 4, मतलब 4 से 4 डिवाइड कर सकते हैं, 6 से 6 डिवाइड कर सकते हैं। तो वही करेंगे अभी। 1 1 2 2 4 4 6 6 एंड 8 8। ठीक है, 8 8। नेक्स्ट है कि 1 2, करेक्ट, 1 से 2 डिवाइड किया जा सकता है। 1 4 1 6 एंड 1 8। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 2 4 2 6 2 8, करेक्ट, और फिर 4 8। ठीक है, 4 8 खत्म। अब हमें इसका डायग्राफ बनाना है। स्टेप 1 इज टू मेक द डायग्राफ। 1 2 4 6 एंड 8। ठीक है, 1 2 4 6 एंड 8। तो चाहे तो 1 2 3 3 नहीं, सॉरी, 1 2 4 6 8 1 2 4 6 8, करेक्ट। पहला लाइन तो हो गया। 1 2 मतलब कुछ इस तरह से 1 4 1 4 1 6 एंड 1 8। ठीक है, ये दूसरा भी हो गया। चाहे तो इसे थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, 4। नेक्स्ट क्या है, 2 4 मतलब 2 4 2 6 2 6 एंड 2 4 2 6 एंड 2 8। ठीक है, 2 8 एंड फाइनली 4 8। ठीक है, 4 8। तो इस तरह से हमें एक डायग्राम मिल रहा है, करेक्ट, एक डायग्राफ मिल रहा है। लेकिन ये देखकर ही आपको पता चल रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसे सिंपल कैसे बनाया जा सकता है अभी हम देखते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या है, जितने सारे सेल्फ लूप्स है उसे हटा देना है। तो हटा देते हैं। 1 2 4 6 8। ओके, पॉइंट्स भी इधर लिख देते हैं। ओके, सो नाउ
सेल्फ लूप्स हटा देना है, बाकी सब के सब एरोज ड्रॉ करना है। तो 1 से 2, 1 से 2, 2 to 4, 1 to 4, 1 to 6, 1 to 8। ओके, पहली बात तो ये है 1 2 1 4 1 6 1 8, 2,4 2,6 2,6 2,8 2,8 एंड 4,8 4,8। ठीक है, नाउ एक एक करके हमें अभी ट्रांजिटिव एजेस भी हटा देने हैं। मतलब कौन से रास्ते, जो डायरेक्ट रास्ते हैं उनसे हमें हटा देना है। जैसे कि 1 से 2 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, इसे घूम कर जा रहा है, पर एक डायरेक्ट रास्ता भी है 1 से 4, हटा देना है, उसे कैंसिल कर दो। 1 से 2, 2 से 6 घूम कर जा रहा है, 1 से 6 के क्या डायरेक्ट एक रास्ता है तो उसे कैंसिल कर दो। नेक्स्ट क्या करना है हमें, 1 और कोई है क्या, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 8 जा रहा है, तो 1 से 8 भी एक डायरेक्ट रास्ता है, उसे भी कैंसिल कर दो। और कुछ बाकी है 1 से 2, नहीं सब हो गए। अभी देखो 2 से शुरू करते हैं, 2 से 4 जा रहा है, 4 से 8 जा रहा है, क्या 2 से 8 एक डायरेक्ट रास्ता दिख रहा है, दिख रहा है, उसे कैंसिल कर दो। और शायद और कुछ है भी नहीं बाकी, 1 2 4 8, नहीं अभी और कुछ बाकी नहीं है। अब सारे के सारे जो रास्ते हैं वो घूम कर ही जा रहे हैं, स्ट्रेट रास्ते अब नहीं दिख रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, जो बाकी एरोज है उसे ड्रॉ करो। 1 2 4 8 कुछ इधर था, एंड फाइनली इधर ऐसे करके 6। ठीक है, कुछ इस तरह से बाकी रहा हमारे पास। इसे ही अभी हमें कैसे करना है कि सारे एरोज ऊपर रहने चाहिए। ठीक है, तो 1 के ऊपर रहेगा 2 के ऊपर रहेगा 4 और 4 के ऊपर रहेगा 8। अब ये जो 6 दिख रहा है ना, ये 2 से निकल रहा है। ठीक है, तो वो 2 से 6 जा रहा है, तो एटलीस्ट ये 2 से तो ऊपर रहेगा ही। ठीक है, जो 6 अभी हम लिखेंगे वो पहली बात इस लाइन में नहीं आएगा, वो अलग से हमें बनाना पड़ेगा, और वो 2 से ऊपर ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, इधर बनाते हैं 6 को। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, 1 से 2 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, 4 से 8 जा रहा है, और ये 2 से 6 जा रहा है, तो ऐसे करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये 8 का डॉट, ये 2 का 4 का डॉट, ये 2 का डॉट, 1 का डॉट और 6 का डॉट। 1 से 2 जा रहा है सॉरी 1 से 2 जा रहा है, 2 से 4 जा रहा है, 4 से 8 जा रहा है। ठीक है, 1 से 2, 2 to 4, 4 to 8, 2 से 6 भी एक रास्ता हमें दिख रहा है जो अभी भी वैलिड है, वो कैंसिल आउट नहीं हुआ है, तो 2 से 6 एक बनाना पड़ेगा। करेक्ट, ऐसा नहीं कर देना है कि ऐसे करके 6 2 1 2 4 8, नहीं ये गलत है। 6 ऊपर रहेगा, क्यों, क्योंकि 2 to 6 हो रहा है ना, और एरोज हमेशा ऊपर पॉइंट करने चाहिए, इसलिए इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया कि किस तरह से एक डायग्राफ को हैश डायग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, और हमें और भी एग्जांपल्स देखना है, पर ये जो था ना, ये मैं एक तरह से ट्रेनिंग व्हील्स लगाकर, ठीक है, ट्रेनिंग व्हील्स लगाकर ये मैं सिखा रहा था। अब हम ट्रेनिंग व्हील्स हटा देंगे। इसका मतलब क्या, अब हम डायरेक्टली, ये तो ठीक है एक के बाद एक करते रहते हैं, पर अब डायरेक्टली हैश डायग्राम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशन देखकर, ये सिर्फ ये डायरेक्टली पोसेट देखकर हम हैश डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले इसे इरेज कर देता हूँ। जब तक मैं इस बोर्ड को इरेज करता हूँ तब तक आप एक काम कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, और हाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियोस पहुँचेंगे और उनकी भी हेल्प होगी। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। सो नाउ जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से ही था, डिविजिबिलिटी, लेकिन जो सेट है वो अभी बढ़ जाएगा। सो सेट ए इज इक्वल्स टू
1 2 3 4 6 8 12, 1 2 3 4 6 8 12, ठीक है, ये बड़ा सेट है। और सेम वही करना है डिविजिबिलिटी, ठीक है, मतलब 1 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, ऐसे करके। तो देखो डायरेक्टली ट्रेनिंग व्हील्स तो भाई मैं हटा दे रहा हूँ, डायरेक्टली लिखने का, ये हैश डायग्राम बनाने का क्या टेक्निक होता है। टेक्निक ये होता है कि ऐसा नंबर या ऐसा एक एलिमेंट हमें एक ढूंढना पड़ता है कि जो सभी को डिवाइड कर सके, ठीक है। इधर डिविजिबिलिटी का केस है, तो ऐसा एक एलिमेंट ढूंढना है जो सभी को डिवाइड कर सकता है और एक भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, मतलब जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। ऐसा एक नंबर ढूंढना है। तो ऑफकोर्स वो नंबर तो 1 है। 1 सभी को डिवाइड कर सकता है ना, इन सभी एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकता है और फिर भी रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ऐसा एक नंबर जब मिल जाता है तब उसे सबसे नीचे लिखते हैं, ठीक है, एकदम नीचे, ठीक है। लिख दिया मैंने 1। अब देखो 1 2 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 ऑफकोर्स ऊपर रहेगा, करेक्ट, क्योंकि 1 अगर 1 2 को डिवाइड कर सकता है तो 1 से 2 एक एरो बनेगा ना। अगर 1 से 2 एक एरो बन रहा है तो 2 ऊपर रहेगा 1 के, तो इधर 2 लिख दो, ठीक है, इधर 2 लिख दो। अब देखो 3 लेना है। क्या जो 3 है, या चलो क्या 2 3 को डिवाइड कर सकता है बिना कोई रिमाइंडर छोड़े? सोचो अच्छे से। 2 डिवाइड्स 3 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, रिमाइंडर जो है, क्या वो रिमाइंडर जो है, जस्ट अ मिनट, रिमाइंडर जो है क्या वो 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा? 1 रहेगा ऑफ कोर्स। तो 2 डिवाइड्स 3 गलत है, ठीक है, 2 डिवाइड्स 3 ये गलत है। तो क्या, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि 1 3 को डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर तो 0 ही रहेगा। तो 3 को मैं एक काम करता हूँ, साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। 3 को मैं साइड में ले, क्योंकि 2 के ऊपर लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो कोई रिश्ता नहीं बन रहा, तो 2 के साइड में लिख देते हैं। पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, 6 को ऊपर लिखा था थोड़ा, क्यों? क्योंकि 2 से 6 एक रिलेशन था, इसलिए 2 के ऊपर लिखा था हमने, लेकिन इधर कोई रिलेशन नहीं है तो 2 के साइड में लिखा तो चलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2 से 3 हो गया 4 देखोगे, 2 डिवाइड्स 4, करेक्ट, 2 डिवाइड्स 4 ये करेक्ट है, तो 2 के ऊपर लिखेंगे अभी। नेक्स्ट 6, ठीक है, 6। नाउ 6, क्या हम 4 डिवाइड्स 6 कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आएगा, ठीक है। पर 3 डिवाइड्स 6 ये तो हम कह सकते हैं, तो इसलिए उसे 3 के ऊपर लिखना है, ठीक है, इसके ऊपर मत लिख दो। हाँ, 2 डिवाइड्स 6 ये तो करेक्ट है, क्यों? क्योंकि वो ऑफकोर्स 2 डिवाइड 6 होता है, लेकिन 4 डिवाइड्स 6 तो नहीं होता ना, तो उसे 4 के ऊपर हम नहीं लिखेंगे, 3 के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, 8, तो ऑफकोर्स 4 डिवाइड्स 8, तो 4 के ऊपर ही लिखेंगे। ये समझ रहे हो ना, 1 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 4 8 को डिवाइड कर सकता है, ऐसे ही चल रहा है। सिमिलरली 3 6 को कर सकता है, और भी रिलेशंस देखेंगे, ठीक है, तो चिंता मत करो। अब देखो 12 को कहाँ लिखे, इधर लिखे या इधर लिखे? ऑफकोर्स इधर ही लिखना है, क्योंकि 8 डिवाइड्स 12 ये गलत है, ठीक है। समझ में आ गया अब तक क्या किया हमने? अब हमें लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है, अब हमें लाइंस ड्रॉ करना है। तो देखो 1 से 2 जाएगा, 2 से 4 जाएगा, 4 से 8 जाएगा, ये तो करेक्ट है। ऑन सिमिलर लाइंस 3 से 6 जाएगा और 6 से 12 जाएगा, ये भी करेक्ट है। कैसे जा रहा है तो पता है ना, 1 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8, 3 डिवाइड्स 6, 6 डिवाइड्स 12। ओके, अब देखो 1 3 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे मैं डॉट्स बना देता हूँ। 1 जो है वो 3 को डिवाइड कर सकता है, तो इसलिए ऐसे जाएगा अभी। नेक्स्ट 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है, करेक्ट, तो 2 to 6, ऑलराइट। नेक्स्ट जो है 4 जो है वो 12 को डिवाइड कर सकता है, तो 4 to 12, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि
2 जो है 2 तो 12 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन एक रास्ता ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, एक रास्ता जो है वो ऑलरेडी बन चुका है। अब देखो अगर 1 डिवाइड्स 12 ये करेक्ट है, तो मुझे एक रास्ता दिखना चाहिए कि जहाँ पे मैं ऊपर 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 जाते जाते 12 तक पहुँच जाऊँ। तो 1 अगर ऐसे ऊपर ऊपर कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऊपर चढ़ेगा और थोड़ा सा टर्न लेके ऊपर जाना पड़ेगा उसे, पर वो हमेशा तो ऊपर ही जा रहा है ना। तो ऑफकोर्स हमें ये पता लग रहा है कि 1 और 12 के बीच में कोई तो रिलेशन है। लेकिन 4 और 6 के बीच में क्या कोई रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि ऊपर 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 जाते जाते मैं 6 तक पहुंच जाऊं। 4 ऊपर कहाँ जाएगा? 4 ऊपर 8 तक जा पाएगा, 4 ऊपर 12 तक जा पाएगा, करेक्ट। ऊपर चढ़ते चढ़ते या तो 8 तक जाएगा या फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते 12 तक जाएगा इस रास्ते के सहारे। लेकिन अगर 6 पर तक जाना है तो ऊपर चढ़ के उसे उतरना पड़ेगा। इसे ना लैडर की तरह समझो थोड़ा। ये सारे जो एक लाइन्स है ये सारे लैडर्स है। तो 4 12 तक चढ़ सकता है, लेकिन 12 से 6 तक जाने के लिए उसे उतरना पड़ेगा, और उतरना अलाउड नहीं है, ठीक है। नीचे जाना अलाउड नहीं है, हमेशा ऊपर ही जाना है, ठीक है, हमेशा ऊपर ही जाना है। इसलिए 4 और 6 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन 2 और 12 के बीच में रिलेशन है। क्यों? क्योंकि मुझे एक रास्ता दिख रहा है जो सिर्फ ऊपर ही जाता है। 2 से 4 जाएगा, 4 से 12 ऐसा, 3 से 12 ऊपर ही है, 3 से 6 ऊपर ही है। क्या 3 और 8 के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक रास्ते मतलब कनेक्टेड रास्ता मुझे दिख रहा है कि 3 से 1, लेकिन उसके लिए उसे नीचे उतरना पड़ेगा, और नीचे उतरना अलाउड नहीं है। जब हम देख रहे हैं कि कोई रास्ता कनेक्टेड है और वो हमेशा ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब कि हाँ रिलेशन है। अगर दिख रहा है कि रास्ता है या नहीं है, या एटलीस्ट जो रास्ता है वो नीचे की ओर पॉइंट कर रहा है, तो फिर कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कैसे हमने डायरेक्टली एक हैश डायग्राम बना दिया बिना किसी उस मतलब रिलेशन के सेट को देखे या डायग्राफ को देखे। हमने डायरेक्टली ये ये हैश डायग्राम बना दिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो ये जो एग्जांपल है ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर टेक्स्ट बुक में ही ये एग्जांपल मिलेगा आपको। तो जो एग्जांपल ये है कि A इज इक्वल्स टू A, B एंड C, ठीक है। A इज इक्वल्स टू A, B एंड C है। पोसेट क्या है? पोसेट है PA, ठीक है। P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A, कॉमा क्या था? कॉमा सबसेट, ओके, सबसेट, ये है पोसेट। तो इसका मतलब हमें A इज इक्वल्स टू ये नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? हमें लेना है PA, ठीक है। PA इधर से शुरू कर रहा हूँ मैं। PA में क्या आता है? 5 आता है, फिर आता है A, फिर आता है B, फिर आता है C, फिर आता है A, B, देन कम्स A, C, देन कम्स A नहीं भी आएगा B, C, B, C, एंड फाइनली A, B एंड C, ठीक है। ये है पावर सेट। इसके ऊपर हमें पूरा हैश डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि वो एक एलिमेंट ऐसा हमें ढूंढना है जिसके साथ हर कोई रिलेशन बना सकता है, ठीक है। जैसे कि 1 के साथ हर कोई रिलेशन बना सकता था डिविजिबिलिटी का, इसलिए मैं उसे सबसे नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर है सबसेट का रिलेशन। तो ऐसे कौन सा ऐसा एलिमेंट है पावर सेट में जो सभी का सबसेट है? ऑफ कोर्स 5 जो है वो सभी का सबसेट बन सकता है। सब कोई भी सेट ले लो उसका सबसेट होता है 5, मतलब 5 तो रहेगा ही एटलीस्ट। तो 5 को सबसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। 5 को सबसे नीचे लिखेंगे। उसके ऊपर हमें क्या दिख रहा है? उसके ऊपर हमें दिख रहा है कि 5 A, B, C ऐसा दिख रहा है, ठीक है। A, B, C ये सब हमें दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, A, B, C को ही ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। A,
बी एंड सी, इसी को हम ऊपर लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है, क्योंकि उसके बाद हमें कौन से एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ए बी, ए सी, बी सी, ये सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना। तो ए जो है वो ए बी का सबसेट रहेगा, तो इसलिए ए बी बी सी इनको ऊपर लिखना पड़ेगा, एक स्टेप ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी, ए कमा बी, बी कमा सी, ठीक है, एंड ए कमा सी। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, आपको जब एग्ज़ाम में लिखना है तब एग्ज़ाम में आपको ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। पर इधर मैं नहीं बना रहा हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा रहे। तो क्या बनाया था, ए बी, ए कमा बी, बी कमा सी एंड ए कमा सी, एंड फाइनली क्या बन रहा है, ए कमा बी कमा सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए कमा बी, ये जितने सारे मैंने एलिमेंट्स लिखे सभी इसके सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ए बी सी को सबसे ऊपर रखा गया है। और एक चीज़ देखो, क्या ए बी का सबसेट है, नहीं है, तो ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे साइड में लिखे गए हैं। जिसके साथ जो रिलेशन नहीं है वो सब साइड में ही लिखा जाता है, अगर रिलेशन है तो उसे ऊपर लिखा जाता है। तो फाई जो है, पहली बात मैं ऐसा बना सकता हूँ, फाई टू ए, फाई टू बी एंड फाई टू सी, करेक्ट, ऐसा मैं लिख सकता हूँ या ड्रॉ कर सकता हूँ। देन ए टू ए बी एंड ए टू ए सी, ऐसे मैं कर सकता हूँ क्योंकि ए बी का सबसेट है ए सी का भी सबसेट है ए। देन बी ऐसे कर सकता हूँ मैं, और ये कुछ इस तरह से जाएगा, एंड फाइनली सी इस तरह से। ये मैं हैश डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर अगर ऊपर पॉइंट कर रहा है, मतलब ये से एक रास्ता अगर दिख रहा है, तो उसका मतलब है कि बी ए बी का सबसेट है और ए भी ए बी का सबसेट है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपका हैश डायग्राम, अभी तक तो समझ में आ रहा होगा। ओके, फाइनली ऐसे होगा, ठीक है। फाइनली ये कुछ इस तरह से होगा। अब ये जो मैंने हैश डायग्राम बनाया है ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन इसे और भी सुंदर तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। कैसे, देखो, इस एग्जांपल को मैं इरेज कर देता हूँ। ये जो मैंने बनाया ना ये करेक्ट है, ठीक है, आप भी अगर ऐसे बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जनरली टेक्स्ट बुक्स में कुछ और भी अच्छे तरीके से दिया जाता है। तो देखो, ये मैंने पॉइंट लिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो होता ये है कि इधर तो ठीक है फाई लिया जाता है और इधर ए कमा बी कमा और सी लिया जाता है, और ठीक है चलो इधर भी इधर ए लिया जाता है, इधर बी लिया जाता है और इधर सी भी लिया जाता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बी के ऊपर ही हमें बी का कोई सबसेट, ठीक है, बी रिलेटेड कोई सेट हमें नहीं लेना है। जैसे इधर बी है तो ये नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ए सी लेना है, डायरेक्ट ए सी। तो ए कमा सी हमने इधर ले लिया, ए कमा सी। नेक्स्ट क्या है, इधर हमें क्या करना है, इधर हमें लेना है ए कमा बी, ठीक है, ए से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। इधर हमें बी से रिलेटेड कुछ नहीं लेना है, और इधर हमें ए का रिलेटेड अगर है तो वही लेना है। सिमिलरली इधर हमें क्या करना है, इधर हमें करना है बी कमा सी, ठीक है, बी कमा सी, क्योंकि सी है इसमें तो इधर लेना है। याद रखना बी के ऊपर बी का कोई एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए, ए के ऊपर दिखना ही चाहिए और सी के ऊपर दिखना ही चाहिए। ओके, फाइनली ये तो सारे हो गए। अब हम सारे रिलेशंस बनाएंगे। सो सी फाई सी ऐसा होगा, फाई बी ऐसा भी होगा, फाई ए ऐसा भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा बी टू सी, ठीक है, बी टू सी होगा एंड बी टू यहाँ भी होगा, करेक्ट, ऐसा होगा, ऐसा होगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे रिलेशंस बन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये अभी इधर जाएगा ए टू सी एंड इधर से भी ऐसा होगा। ओके, एंड फाइनली दिस एंड दिस, ऐसे। तो ये थोड़ा आपको दिख रहा है कि ये एक
क्यूब या क्यूबॉइड शेप का है। क्या आपको लग रहा है ये क्यूब या क्यूबॉइड शेप का है? एटलीस्ट इस डिज़ाइन से तो ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो जनरली टेक्स्ट बुक्स में इस प्रकार का डायग्राम बनाया जाता है। ये भी करेक्ट है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है कि आप ये बनाएं, ठीक है। दिखने में अच्छा लगता है और कुछ नहीं। तो समझ में आ गया ये कैसे बनाना है। 5 सबसे नीचे, ABC सबसे ऊपर, ABC एक एक करके, तो ठीक है ये भी लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर वो एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए। बाकी साइड में जो है उसके ऊपर ये दिखना ही चाहिए और ए भी यहाँ पे दिखना ही चाहिए। बाकी सब उसके बाद आप कनेक्शंस कर सकते हैं, ओके। तो ये बताया जाए, देखो बी जो है क्या वो ABC का सबसेट है? कैसे पता लगेगा कि अगर हमें कोई रास्ता दिख रहा है, तो हमें एक रास्ता दिख रहा है जो हम B से ABC पहुंच सकते हैं, ऐसे करके घूम कर हम ABC तक पहुंच सकते हैं, तो फिर ये एक रास्ता है। लेकिन अभी ये बताओ कि क्या A और C आपस में रिलेटेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डायरेक्ट रास्ता मुझे नहीं दिख रहा जो सिर्फ ऊपर ही जाता रहे। ऐसे दिख रहा है मुझे A से AC दिखेगा और AC से C, लेकिन इसके लिए मुझे नीचे चढ़ना पड़ रहा है, नीचे उतरना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो A और C आपस में रिलेटेड नहीं है, AB और AC भी आपस में रिलेटेड नहीं है, ओके। तो इस तरह से एक हैश डायग्राम बनाया जाता है। ऑल राइट, कोई और एग्जांपल है तो हम देख लेते हैं, ओके। तो अब हम देखेंगे कि कैसे एक हैश डायग्राम देखकर फिर से रिलेशन, हम जो रिलेशन वाला सेट था वो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ अभी। सो नाउ एक काम करते हैं, जो हमने पहले देखा था 1, 2, 3 एंड 4, ये वाला हम लेते हैं और करते हैं 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो अब देखो रिलेशन मैट्रिक्स कैसे या रिलेशन जो सेट है वो हमें कैसे बनाना है। क्या 1 और 2 आपस में रिलेटेड है? सबसे पहली बात तो सारे रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो हमें लिख देना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 1 और 1 रिलेटेड है, 2 और 2 रिलेटेड है, 3 और 3 रिलेटेड है, 4 और 4 रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स सेल्फ लूप्स तो हमने हटा दिया था, अभी हमें उसे वापस लाना है। 1,1, 2,2, 3,3 एंड 4,4, ओके। नेक्स्ट क्या करना है हमें? क्या 1 और 2 आपस में रिलेटेड है? हाँ रिलेटेड है, क्योंकि हम चढ़ कर 1 से 2 जा सकते हैं, तो 1,2। 1 और 3 रिलेटेड है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स रिलेटेड है, हम चढ़ कर 1 से 3 जा सकते हैं। 1 एंड 4, यस, चढ़ कर हम जा सकते हैं, तो 1,4। नेक्स्ट 2 और 3 रिलेटेड है या नहीं? से 2 एंड 3 रिलेटेड है, क्योंकि 2 से 3 हम जा सकते हैं, 2,3। नेक्स्ट 2,4 रिलेटेड है, एंड फाइनली 3,4, ठीक है, क्योंकि 3 से 4 हम जा सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4,2? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि फिर 4 से मुझे उतरना पड़ेगा और उतरना अलाउड नहीं है, तो ठीक है चलेगा। तो इस तरह से हम एक रिलेशन जो सेट था वो हम बना सकते हैं। चाहे तो एक काम करो, वीडियो को रिवाइंड कर लो और देखो कि यही सेट से हमने शुरुआत की थी हैश डायग्राम्स बनाना। अब हम उसी हैश डायग्राम के सहारे वो सेट वापस लिख रहे हैं। चाहे तो रिवाइंड कर लो और देख लो, ये आंसर मैच होगा, ठीक है। तो ठीक है, आपको समझ में तो आ गया ना कि हैश डायग्राम से अभी सेट तक कैसे लाना है। तो अभी आपका होमवर्क ये है कि जो हमने ये वाला बनाया था 1, 2, 4, 8 एंड 6 वाला, 1, 2, 4, 8 एंड 6, इसका अभी आपको रिलेशन मैट्रिक्स, रिलेशन बार बार मैं मैट्रिक्स कह रहा हूँ, वो गलत है। इसका अभी आपको रिलेशन सेट लिखना है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, आपको आंसर तो पता ही है
वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, जो आंसर था उधर, मतलब जिस सेट से हमने शुरुआत की थी वही उसका आंसर है। तो अगर आपको डिट्टो वो सेट मिल जाए तो फिर आपको हैश डायग्राम्स अच्छे से आता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।